नमस्कार, 4 PM कर्नाटक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन। जब से बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना करा के उसके आंकड़े जारी किए हैं, तब से पूरे देश में जातिगत जनगणना का एक मुद्दा बन गया है। इसको लेकर के देश के लगभग हर प्रदेश में ही बहस छिड़ी हुई है। एक और जहां अलग अलग राज्यों की सरकारों पर जातिगत जनगणना कराने का दबाव बनाया जा रहा है, तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार से भी विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना को कराने की मांग कर रहा है। हालांकि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व की तरफ से अभी तक कोई साफ बयान नहीं आया है, क्योंकि ना तो भाजपा इस जनगणना का विरोध कर रही है और ना ही समर्थन कर रही है। तो वहीं बिहार में भी जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद भाजपा आंकड़ों में गड़बड़ी का आरोप लगा रही है। फिलहाल ये तो साफ ही है कि जातिगत जनगणना अब 2024 के लोकसभा चुनावों का एक प्रमुख मुद्दा बन गई है। तो वहीं बिहार सरकार द्वारा आंकड़ों को जारी करने के बाद अब 24 के चुनाव के समीकरणों पर भी इसका असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष जहां इसका लाभ उठाना चाहेगा, तो वहीं भाजपा इस मुद्दे पर घिरती नजर आ सकती है। ऐसे में फिलहाल अब अन्य राज्यों में भी जातिगत जनगणना का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस बीच शीर्ष कांग्रेस शासित कर्नाटक राज्य में प्रदेश की सिद्धारमैया सरकार ने निकाय चुनावों में ओबीसी को 33% आरक्षण देने की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। निश्चित ही कांग्रेस सरकार ये दाव लोकसभा चुनाव से पहले ओबीसी वोटरों पर खेला गया एक बड़ा दाव है। कर्नाटक सरकार के राज्य मंत्रिमंडल ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को 33% आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश स्वीकार कर ली थी। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी के उपयुक्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन करने के बाद पूर्व न्यायाधीश के भक्त वत्सव की अध्यक्षता वाले आयोग ने यह सिफारिश की थी कि सरकार द्वारा इस मांग को तो स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन इस दौरान सिद्धारमैया कैबिनेट ने आयोग की उन 2 सिफारिशों को खारिज भी कर दिया है, जिसमें बीबीएमपी के मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल 30 महीने और पिछड़ा वर्ग के पुनर्वर्गीकरण की बात कही गई है। कानून और संसदीय मामले के मंत्री एच.के. पाटिल ने जानकारी देते हुए कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि शहरी स्थानीय निकाय यानी कि यूएलबी में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं हो सकता। ये देखते हुए कि कर्नाटक में कुल आबादी का 44.40% हिस्सा ओबीसी का था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि राज्य ने ओबीसी के रूप में सूचीबद्ध जातियों को अपनी मर्जी और अधिकार के तहत शिक्षा और रोजगार के उद्देश्यों से अपनाया था। राजनीतिक आरक्षण देने के उद्देश्य इस आधार पर थे कि वे राज्य में सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े थे। यहाँ ये भी बता दें कि इससे पहले पिछली सरकार के कार्यकाल में आयोग ने 21 जुलाई 2022 को पिछली भाजपा सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, लेकिन इस समय उच्च न्यायालय ने रिपोर्ट में इस्तेमाल किए गए डेटा की प्रामाणिकता पर सरकार से सफाई मांग ली। कोर्ट ने आंकड़ों की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठा लिए थे, जिसके बाद ये रिपोर्ट चर्चा में भी आ गई थी। तब आयोग ने एक पूरक रिपोर्ट सौंपी। अब प्राप्त जानकारी के मुताबिक वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में आयोग की इस पूरक रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा सभी यूएलबी चुनाव विंग को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के नियंत्रण में लाने की सिफारिश को भी स्वीकार कर लिया गया। दरअसल भक्त वत्सव आयोग की तरफ से कुल 5 सिफारिशें की गई थी, जिसमें से सिद्धारमैया कैबिनेट द्वारा 3 मांगों को स्वीकार कर लिया गया था, जबकि 2 मांगों को खारिज भी कर दिया गया था। 5 में से जिन 3 सिफारिशों को कैबिनेट द्वारा स्वीकार किया गया था, जिसमें आगामी चुनावों में कुल सीटों में से 1/3 यानी कि 33% राजनीतिक आरक्षण की नीति प्रदान करना जारी रखता है। तो वहीं दूसरी सिफारिश अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के पक्ष में बीबीएमपी से मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर आरक्षण प्रदान करने से संबंधित है, जबकि जो तीसरी सिफारिश कैबिनेट द्वारा स्वीकार की गई है वो सभी शहरी स्थानीय निकाय चुनाव विंग्स को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के नियंत्रण में लाना है। 3 सिफारिशों को सिद्धारमैया कैबिनेट द्वारा स्वीकार करने के अलावा भक्त वत्सव आयोग की 2 सिफारिशों को कैबिनेट द्वारा खारिज भी कर दिया गया है। कैबिनेट ने 2 बेहद अहम सिफारिशों को खारिज भी कर दिया है। जिन 2 सिफारिशों को कैबिनेट ने खारिज कर दिया है, उसमें मेयर और डिप्टी मेयर के 30 महीनों के कार्यकाल के संबंध में कर्नाटक नगर निगम अधिनियम 1974 की धारा 10 में संशोधन के सुझाव वाली मांग शामिल है, जिसे कैबिनेट ने खारिज कर दिया है। इसके अलावा कैबिनेट ने दूसरी इस सिफारिश को भी खारिज कर दिया है, जिसमें मांग की गई थी कि राज्य सरकार अल्पसंख्यकों को सहित ओबीसी के पक्ष में प्रभावी आरक्षण के उद्देश्यों से पिछड़े वर्गों की श्रेणी ए और बी को पिछड़े वर्गों की 2 और श्रेणियों में फिर से वर्गीकृत करके समीक्षा कर सकती है। बता दें कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अध्ययन करने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भक्त वत्सव की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। इस आयोग ने पिछले साल तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को अपनी
अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। हालांकि तब कोर्ट ने रिपोर्ट की प्रामाणिकता पर सवाल उठा दिए थे, जिसके बाद अब एक पूरक रिपोर्ट आयोग द्वारा पेश की गई है, जिस पर सिद्धरमैया कैबिनेट ने सिफारिश स्वीकार की है। गौरतलब है कि बिहार सरकार द्वारा जातिगत जनगणना के आंकड़े देश के लिए जानने के बाद से ही पूरे देश में जातिगत सर्वे और आरक्षण को लेकर मांग और भी ज्यादा तेज हो गई है। आरक्षण और जातिगत जनगणना का मुद्दा आगामी लोकसभा और इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी इस एक अहम मुद्दा बन सकता है, या यूं कहें कि बन चुका है। तभी तो इसी साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक दलों द्वारा अभी से हो रही राज्य की सत्ता में आने पर जातिगत जनगणना कराने के वादे किए जा रहे हैं। वहीं बिहार के अलावा अब अन्य राज्यों में भी गैर भाजपा शासित सरकारें इस ओर ध्यान देने लग गई हैं, जिसकी एक झलक ओडिशा में बीजू जनता दल यानी कि नवीन पटनायक की सरकार में भी देखने को मिली। दरअसल बिहार सरकार द्वारा आंकड़े सार्वजनिक किए जाने के बाद ओडिशा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि OSCBC ने प्रदेश की पटनायक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस साल मई और जुलाई के बीच एक सर्वे किया था, जिसकी रिपोर्ट आयोग ने राज्य सरकार को सौंप दी है। सूत्रों का कहना है कि राज्य की 4.7 करोड़ आबादी में से 42% 208 पिछड़े वर्गों से संबंधित है। इसके बाद एक अधिकारी का कहना है कि राज्य सरकार जल्द ही इस रिपोर्ट को प्रकाशित कर सकती है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री देवी प्रसाद मिश्रा ने कहा कि क्षेत्र के विशेषज्ञ आंकड़ों की जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC को फायदा पहुंचाने और उनकी सही गणना को लेकर के स्पष्ट है। आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। फिलहाल जाहिर है कि बिहार सरकार ने ये आंकड़े जारी करके पूरे देश की सियासत में एक नया मुद्दा और नई बहस छेड़ दी है। अब देखना है कि आगामी लोकसभा चुनाव और इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे का कितना असर दिखाई देगा। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM कर्नाटक। धन्यवाद।